आज का मौसम बहुत ही ठंडा और बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा इस कड़कती ठंड में क्या बनाया जाए जो इस सर्दी से भी हमें बचाए और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ गोंद लिया है, मेजर कर लगभग 30 ग्राम के हैं, 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है। और उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ अलसी सीड्स, वो भी मैं मेज़र कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैं अलसी सीड्स लगभग 8 ग्राम के लगभग लिया है और इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। लड्डू में जो भी आइटम मैं डालने वाली हूँ, जो भी चीज़ें डाल रही हूँ, पहले उनको मेज़र कर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पंपकिन सीड्स मेज़र कर रही हूँ, ये भी लगभग मैं 20 ग्राम के समथिंग ले रही हूँ। यहाँ पंपकिन सीड्स है, वो भी मैंने मेज़र कर ले लिए हैं 20 ग्राम। इनको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आज जो मैं लड्डू बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और सर्दी में जो खांसी जुकाम और दर्द वगैरह होता है उससे बचाने के लिए है। तो यहाँ मैंने मेज़र कर 20 ग्राम ही लगभग जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं वो लिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ मेज़र कर रही हूँ वाटरमेलन सीड्स, वो भी मैं 20 ग्राम के ही लगभग लूँगी। 1-2 ग्राम कम ज़्यादा हो सकता है, बट मैं मेज़र कर रही हूँ तो 20 ग्राम ही। यहाँ 20 ग्राम मैंने वाटरमेलन सीड्स भी ले लिए हैं। जो लड्डू बनकर तैयार होंगे वो आप प्रेगनेंसी में भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और आज जो लड्डू बना रही हूँ वो गुड़ के बनाने वाली हूँ, चीनी के नहीं, क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स मेज़र कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ काजू मेज़र कर लिया है, 40 ग्राम के लगभग मैंने काजू मेज़र कर ले लिए हैं। अब मैं यहाँ बादाम मेज़र कर रही हूँ, तो यहाँ 20 ग्राम के लगभग मैंने बादाम ली है। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं मेज़र कर रही थी यहाँ मखाने, तो मैंने 10 ग्राम के लगभग यहाँ मखाने लिए हैं। और आप चीज़ें अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ लिया है अखरोट, अखरोट भी मैंने 20 या 22 ग्राम लगभग अखरोट ले ली है। आप जिस हिसाब से लड्डू बना रहे हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट अपनी चॉइस के ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ तिल, जो वाइट वाली तिल आती है, वो मेज़र कर रही हूँ। मैंने यहाँ तिल भी लगभग 50 ग्राम 55 ग्राम के लगभग ले ली है। मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस को कर लिया है ऑन। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ डाल रही हूँ तिल, जो वाइट वाली तिल ली थी उसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है। और फ्लेम को मीडियम ही रखिए, नहीं तो अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो जो तिल है वो जल जाएगी, और अगर तिल जल जाएगी तो जो हम लड्डू बना रहे हैं उसमें कड़वापन आ सकता है। इसलिए फ्लेम को मीडियम रखकर अच्छे से बराबर चलाते हुए ही रोस्ट करें। और तिल यहाँ रोस्ट हो चुकी थी, उसको मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। और अब कढ़ाई में मैंने लगभग 1 स्पून के घी डाला है। और सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ जो मैंने गोंद लिया था, बड़ी साइज़ वाला गोंद लिया है मैंने। अगर आप चाहें तो छोटे साइज़ का भी गोंद डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने गोंद को भी मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सिक जाने तक फ्राई किया है। गोंद भी अच्छे से फ्राई हो चुका था। उसके बाद मैंने गोंद को बाहर निकाल लिया है और उसके बाद मैंने फिर से और थोड़ा सा गोंद डालकर फ्राई कर लिया है। उसी तरीके से गोंद अच्छे से फूल कर सिक चुका था, गोंद को निकाल लिया है कढ़ाई से। अब मैंने यहाँ जो सीड्स लिए थे, सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड, अलसी सीड्स और पंपकिन सीड्स, वो सारे मैंने इकट्ठे ही रोस्ट होने के लिए कढ़ाई में डाल दिए हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा पहले से ही था तो मुझे घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ थोड़ा सा रोस्ट करना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम ग्राइंडर में पीसेंगे तो रोस्ट हो जाएंगी, तो अच्छे से पीसने में भी आसानी रहेगी और टेस्ट भी फ्राई होने के बाद अच्छा आएगा। तो यहाँ जो सीड्स हैं वो भी सारे फ्राई हो चुके हैं, इनको भी मैंने अलग एक प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं मैं लड्डू में घी बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, बहुत कम घी में बहुत ही हेल्दी लड्डू बनकर तैयार होंगे। जो लोग घी पसंद नहीं करते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छे लड्डू हैं और बहुत हेल्दी हैं, सर्दियों में काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद कमेंट कर ज़रूर बताएं कैसे लगे आपको ये हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू। तो यहाँ मैंने उसके बाद जो सीड्स थी वो निकाल ली थी। उसके बाद मैंने आधी चम्मच लगभग घी डालकर जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे, काजू, बादाम और अखरोट,
उनको भी मैंने हल्का रोस्ट कर लिया है और उसको भी कढ़ाई से निकालने के बाद यहाँ मैंने 1 चम्मच लगभग फिर से घी डाला है और यहाँ जो मखाने लिए थे वो मैं रोस्ट कर रही हूँ। और मखाने को भी मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन होने तक मैंने रोस्ट कर लिया है, उसको भी कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ 100 ग्राम के लगभग गुड़ को मेज़र किया है। मैंने यहाँ पिसी हुई गुड़ ली है, आप चाहे तो जो नॉर्मल गुड़ आती है वो भी ले सकते हैं, पिसी हुई नहीं हर जगह अवेलेबल रहती है। और यहाँ गुड़ में मैंने सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला है जिससे गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने में आसानी रहे। और अभी मैंने 200 ग्राम गुड़ डाली है, उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी और गुड़ डाल दी है। गुड़ मेल्ट हो रही है तब तक जो ड्राई फ्रूट्स और सीड्स हैं उनको ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेते हैं। और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही पीसना है जिससे कि जो लड्डू बनकर तैयार होंगे उनमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आए, हर चीज़ का फ्लेवर आपको पता चले खाते टाइम। तो यहाँ जो मखाने और गोंद सब चीज़ थी वो मैंने सारी ग्राइंडर जार में दरदरा पीस लिया है हमने। उसके बाद मैंने यहाँ मेज़र किया है तो यहाँ 300 ग्राम के लगभग सारी चीज़ें थी, तो मैंने यहाँ 50 ग्राम गुड़ और बढ़ा दी है। मेज़र कर कर मुझे लग रहा था थोड़ी सी गुड़ कम रहेगी और गुड़ यहाँ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। यहाँ चाशनी नहीं बनानी है हमें लड्डू के लिए, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। तो यहाँ गुड़ मिल्क मेल्ट होकर तैयार हो गई है। मैंने यहाँ गुड़ पाउडर वाला लिया है, आप चाहें तो जो साबुत गुड़ आता है वो भी ले सकते हैं। और हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी। उसके बाद जो बैटर था वो मैंने सारा डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और लड्डू बनने के लिए एकदम परफेक्ट जो बैटर था वो तैयार हो गया है। अब इसके हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और यमी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।